गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे सुबह की शुरुआत हो चुकी है, झाड़ू पोछा सब हो गया है, नहा नहा लिए हैं। अन्नू और अन्नू के पापा गए हुए हैं मंदिर के लिए, और जब तक वो आएंगे तब तक हम थोड़ा खाने की तैयारी कर लेंगे, फिर बाद में करेंगे हम पूजा। तो ये लोग यहाँ पे अन्नू ने ये वाला क्लिप ले लिया था, ये धुलाई कर रहे हैं और अन्नू भी इनके साथ में काम कर रही हैं। अभी दिन नहीं निकला हुआ है, लाइट आ रही है तो रोशनी हो रही है काफ़ी अच्छी खासी। बाहर की भी धुलाई कर दी है तो अंदर से धुलाई करते हुए आ रहे हैं, फिर इसके बाद लगाएंगे वाइपर। ये लोग नहा धो के आ जाते हैं, पर घर पे पूजा नहीं करते हैं। अन्नू हैं जो घर के दीपक बना के आ जाती हैं फिर पहले पूजा करके यहाँ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर दिन निकल आता है, फिर थोड़ा दिक्कत भी होती है। और कुछ लोग जैसे पूजा करने आते हैं तो उन्हें धुलाई वुलाई से कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल पूजा करते हैं, जिससे हमें भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, उनकी वजह से रुकना पड़ता है और हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसी चक्कर में पहले ही ये लोग नहा के सीधा मंदिर साफ़ करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे पूजा करके आके फिर घर की पूजा करते हैं। यहाँ पे हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो खाने में आज बनेंगे कढ़ी चावल। तो पहले हम खाना तैयार कर लेंगे, फिर बाद में बनाएंगे गुजिया, क्योंकि आज गुजिया बनानी है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, और भी काम है। और गुजिया जो है हम बनाएंगे सुबह में ही, क्योंकि दिन में टाइम मिलेगा नहीं। दिन में अगर हम बनाएंगे तो फिर हमारी शॉप में कस्टमर हमें परेशान करते हैं, तो 2 पूड़ी बेलो फिर जाओ, तो उसमें होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो इसी चक्कर में सोचा था कि हम पहले काम कर लेंगे। वैसे तो हमने इनसे भी कह दिया था थोड़ा जल्दी आ जाना, लेकिन वही है ना, पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है, मंदिर वंदिर साफ़ करने में टाइम लग जाता है, तो जल्दी हो नहीं पाता। जो जितने टाइम में होगा काम तो ये उसी में आएंगे। तो यहाँ पे हमने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए कुकर बंद करके, और यहाँ पे वो चावल भी धुल के रख दिए हैं, बाहर ही रख दिए हैं। तो वो दोनों बाहर हो जाएंगे, पहले चावल हो जाएंगे फिर आलू उबल जाएंगे। और यहाँ पे हम दही चला रहे हैं, कढ़ी बनने के लिए रख देंगे, फिर हमें और भी काम करने हैं। कढ़ी हमने पकने रख दी है और सब मतलब साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे हम ले आए हैं खोया। तो खोए को हमें थोड़ा भूनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मिक्स करके रखेंगे भरने के लिए, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे कोई ये फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा, तो इसे भूनना पड़ रहा है। और ये मतलब कम भुना हुआ होता है, मार्केट का है, हमने घर पे तो बनाया नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि घर पे कौन बनाएगा।
और हमारा खोया मतलब भुन गया है, तो इसे हम पंखे में रख देंगे ठंडा होने के लिए। कड़ी भी देखते जा रहे हैं और उधर चावल और आलू भी देखते जा रहे थे। फिर हमने बेसन निकाल लिया है क्योंकि पकौड़ी बनानी है। इधर के काम से फ्री हो जाएंगे तो बाकी का काम तो ये देख लेंगे। अगर हम गुजिया बनाएंगे तो वही उसी में लगे हुए हैं। बेसन को हमने निकाल के उसमें जो भी मिर्च और अजवाइन डालनी थी वो डाल दिया है और हम इसको चला रहे हैं। मतलब फेंटना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसको फेंटते फेंटते हाथ दर्द करने लगता है, तो मैं वही कर रही थी। और कढ़ाई में थोड़ा तेल हमने ज़्यादा ही लगा लिया था कि जिससे मतलब 2 बार में ही हो जाए। टिफ़िन भी काफ़ी सारे थे तो हमें टिफ़िन भी मैनेज करने हैं, फिर घर की चीज़ें भी बनानी है। तो यहाँ पे अनुष्का मैदा छान रही है, मैदा गूँधेगी। तो मैदा इन्होंने गूँध के रख दी थी, फिर ये बूरा छान रहे हैं उसमें डालने के लिए। खोए में खोया ठंडा हो चुका है। तो हमने काजू और पिस्ते को थोड़ा दरदरा कर लिया था और उसमें हमने किशमिश और चिरौंजी, इलायची वगैरह वैसी साबुत ही रखी थी जो हमने रख दी है। तो ये इसमें बूरा मिला लेंगे। बूरा मिलाने के बाद फिर मेवा डाल देंगे इसमें। तो हमने इसमें मतलब सारा मिक्स कर लिया है, मेवा वगैरह जो भी हमें डालना था, इलायची सब चीज़ डाल दिया है। ये पूरा बन गया है। तो यहाँ से ये चादर निकाल रही हैं धुली हुई। वैसे तो बेडशीट भी धुली हुई बिछी है, पर नई 2 बेडशीट निकाल देंगे, एक नीचे बिछा देंगे, एक ढकने के लिए कर देंगे। तो ये वही निकाल रही हैं दीवान से धुली हुई चादर। तो इन्होंने यहाँ पे चादर बिछा दी है और यहाँ पे ये खाने की तैयारी कर रहे हैं। आलू उबल गए थे तो इनके लिए आलू छीलना और छौंकना है, कड़ी छौंकना है। बाकी सारा काम तैयार हो गया था। तो इन्होंने आटा गूंद दिया था, हमने एक पॉलीथीन में भर के आटा रख दिया है। तो हम यहाँ काउंटर टॉप पे ही बेल रहे हैं, हमसे बैठ के बेला नहीं जाता और थोड़ा बिलती भी नहीं है। यहाँ पे पतली पूड़ी बिल जाती है। तो हम यहाँ रोटी की तरह ले रहे थे, थोड़ी बड़ी लोई ले रहे थे और बड़ी पूड़ी कर रहे थे क्योंकि उसमें छोटी ना पड़ जाए। और जो गुजिया की पूड़ी होती है वो थोड़ी बारीक बनती है,
हमने 7 बजे से मतलब बनाना स्टार्ट करा था। उसको अन्नू और हरती भरती गई थी। इनके पापा ने किचन का काम देखा था, सब्जी वब्जी, और वो सब्जी बनाई थी और कढ़ी छौंकी थी। अंदर रूम में नीचे चटाई बिछा ली थी, तो ये दोनों भरती जा रही थी और वहाँ से पूड़ी लाके दे रहे थे, तो ये भरती जा रही थी और हम फटाफट से अंदर पूड़ी बेल रहे थे। जब हम पूड़ी बेलते हैं तो हम कोई बात नहीं करते, कोई काम नहीं करते, केवल पूरा ध्यान हमारा पूड़ी बेलने पे था। पूड़ी हम ये नहीं देख रहे थे कि गोल बेल रही है, गोल वोल का कोई झंझट था नहीं, क्योंकि जो गुजिया बनाने वाला था उससे एक्स्ट्रा मैदा निकल जाती है, तो फिर गोल पूड़ी का करना ही क्या था। बस बारीक पूड़ी थी और हमने जो मैदा गूंदी थी, तो मैदा में केवल हमने दूध से गूंदी थी, मोमन डाला था और दूध से, तो मैदा भी काफ़ी सॉफ्ट थी पूड़ी, मतलब चिपक नहीं रही थी। ये वाली पूड़ी बेलने में सबसे बड़ा झंझट ये होता है कि ना ही हम इसमें मैदा लगा सकते, ना ही ऑयल लगा सकते, बस सादा हमें बेलनी होती है। तो वही हम बेल रहे थे। बेलते बेलते हमारी हथेली लाल हो गई थी, क्योंकि पूरा प्रेशर इस पे लगाना पड़ता है बारीक पूड़ी करने के लिए। और थोड़ी देर के लिए बना के रेस्ट करने के लिए हमारे यहाँ गुजिया रख देते हैं, डायरेक्ट सेकते नहीं है। तो हर्षी बना के इसको रख रही थी रेस्ट करने के लिए, और भी भरने को थी, तो वो भरने के लिए भर रही थी। और जब प्लेट भर जाती थी तो उनको ऐसे लाइन से लगा के रख देती थी, फिर इन्हें ढक देती थी। और 7:15 हो गए थे, हमारी सारी गुजिया बन गई थी। 7 बजे से बनाना स्टार्ट करा था और 1.25 घंटे में, मतलब 7 बजे से बनाना स्टार्ट करा, 8:15 8:20 तक मतलब सारी गुजिया हमारी बन गई थी। क्योंकि ना हमें कस्टमर ने डिस्टर्ब करा, ना हमें किचन की वजह से वो डिस्टर्ब हुए, तो हमारा पूरा ध्यान उसी पे था। बात हम कर नहीं रहे थे कि अकेले किचन में थे, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई थी। इतनी सारी गुजिया बन गई, अकेले ही सारी पूड़ियाँ बेली थी। हर्षी अन्नू काटने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम फटाफट अपने काम पे ध्यान देते हैं। फिर टाइम हो गया था, तो फिर नाश्ते का टाइम हो गया था, तो पराठे सेक रहे हैं। बस नाश्ते में ये कुछ और नहीं बनाया था, सूखे आलू की सब्ज़ी और पराठा सेक दिए थे, तो नाश्ते में वही चले गए थे, क्योंकि टाइम नहीं था कुछ और बनाने का। और फिर कुछ लोग जो बाहर के थे वो जा भी रहे थे, क्योंकि छुट्टी हो गई थी, तो वो लोग घर जाने के लिए थे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। कढ़ी चावल बने थे, आलू की सब्ज़ी थी, वही हमने पराठों के साथ रख दी थी। जब हमारी रोटी और पराठे सिक गए थे, फिर हम गुजिया को तलने के लिए हर्षी प्लेट में रख के किचन में ले जा रही हैं। ये गुजिया तली जाएंगी अब। तो यहाँ पे उधर हर्षी लेके आ रही हैं, और यहाँ पे हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है, घी गरम हो रहा है
और टोकरा वोकरा भी ला के रख दिया है। अन्नू धो रही हैं बर्तन, क्योंकि अन्नू मतलब टिफ़िन लगाती जा रही थी, रोटियां सिक गई थी तो अन्नू टिफ़िन लगाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे हर्षी गुजिया ले आई, तो हम गुजिया तलने के लिए तलने की तैयारी कर रहे। और इतने से ही घी में हमारी सारी गुजिया सिक गई थी, कोई ज़्यादा नहीं लगा था, तो हमने घी में ही सेकी थी, देसी घी में, तो सारी गुजिया हमारी सिक गई थी। और ये देखो हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। आज की मेहनत हमारी काम की सफल हो गई है। सबसे बड़ा काम गुजिया बनाना है, वो भी हमारा काम हो गया था। आ जाइए, जिसे भी गुजिया खानी है अभी भी रखी हुई है, खा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और गुजिया हमारी बहुत सॉफ्ट एंड टेस्टी बनी थी।